बिलासपुर नगर की तंग गलियों बस्तियों में हकबंदी से आगे अपने चबूतरे स्लैब व सीढ़ियां निकाल चुके नागरिकों से अब कब्जा मुक्त कराने की चेयरमैन चित्रक मित्तल ने कवायद शुरू कर दी है। इस दौरान चेयरमैन ने प्रत्येक वार्डों का भ्रमण कर ऐसे कब्जों को चिन्हित कराया है। चेयरमैन की इस पहल को नागरिकों ने अच्छा कदम बताया है। बता दें कि बिलासपुर नगर के मुख्य चौराहे से लेकर तंग गलियां बस्तियों में लोगों ने अपनी हकबंदी से आगे बढ़कर छज्जे, स्लैब, किरील, चबूतरे आदि निकालकर लोगों की परेशानियों का सबब बना दिया है। बरसात के दिनों में इन गलियों में पानी भर जाने के कारण जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं नागरिकों ने चेयरमैन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा है कि ये कदम चेयरमैन द्वारा सही उठाया गया, मगर इस पहल में कोई भी भेदभाव न हो तो जल्द ही शहर कब्जा मुक्त हो जाएगा। चौराहे से लेके अब ये सीधा रोड जो है भट्टी मौजा का आपने जायजा लिया था, जाने के बाद इसके अंदर क्या देखा गया कि जो भी अवैध स्लैब पड़े हैं जी, जिन अवैध स्लैबों के कारण यातायात में परेशानी, सड़कें छोटी हो गई हैं, सड़कें छोटी हो गई हैं, लोगों के निकलने की समस्या हो जाती है, वाहन नहीं पहुंच पाते जी। तो मेरा सभी बिलासपुर वासियों से अनुरोध है, कृपया करके जो सड़कों पे अवैध निर्माण कर रखा है जी, तो उसको स्वतः ही हटाना। अच्छा चेयरमैन साहब ये बताइए कि जैसे नगर पालिका से ये नक्शा बनता है तो उसके बाद नक्शा तो पास हो गया, उसके बाद देखने नहीं जाते वहाँ के कितने आगे बढ़ा के नहीं, अब जब से मैंने पदभार संभाला है तब से अब हम नक्शा भी पास कर रहे हैं और जब नींव खुदती है जी, तब से हम लोग समय समय पर भेजते हैं कि कहीं अतिक्रमण तो नहीं कर रखा। अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो पीछे हटा दें। अच्छा ये रोड पे हमें देखने को मिला जो शिव मंदिर है, ये यहाँ किसकी पैरी आपने तोड़वा दी है, मतलब अतिक्रमण में कोई चीज बचेगी नहीं। नहीं, अतिक्रमण में स्वतः ही मैंने सबसे अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनसे मैंने बोला था जी, उनको भी ये बात समझ में आती है कि अगर सड़कें ज्यादा चौड़ी होंगी तो घर की या दुकानों की जो प्रॉपर्टी के रेट हैं जी, वो डिक्रीज नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। अच्छा। और अब ये होता है जैसे पंजाबी कॉलोनी है या साहूकारा मोहल्ला है, इसमें अब सड़कें बहुत छोटी हो गई हैं और लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। अच्छा। अगर सड़कें बड़ी होंगी तो कोई भी अपना घर वहाँ से छोड़ के बाहर नहीं आएगा। तो ये अभियान जो छोटी छोटी गलियां उनमें छोटी छोटी गलियां जो है ये अभियान उसमें भी चलेगा ये। हाँ, मतलब हम ये चाहते हैं जो भी सड़कों को एंक्रोचमेंट कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, वो स्वतः ही हटा लें। अब मेरे आग्रह करने से शिव मंदिर रोड पे सबने हटाया है और अगर हम पंजाबी कॉलोनी वाली रोड पे देखें तो उसमें बड़ा सहयोग करा है मुझे मंडल अध्यक्ष ने और उन्होंने भी मुझे कहा कि आपने बहुत अच्छा कार्य करा है। चेतन पारूथी जी ने इसका सहयोग काफी हद तक मेरा साथ दिया और मुझे सहयोग भी उन्होंने करा और उन्होंने बताया कि अगर ये नाला चौड़ा हो जाएगा तो सबके जो भी यातायात का आना जाना है वो सुचारू रूप से चलेगा और अच्छी तरह चलेगा, जाम की समस्या से निजात हो। अच्छा चेयरमैन साहब जो जिनके वाहन अपने हैं वो रोडों पर खड़ा कर देते हैं उनके लिए क्या करना चाहेंगे? मंत्री जी के द्वारा बिलासपुर में इतनी अच्छी पार्किंग दी गई है तो मैं सभी से यही आग्रह करता हूं कि आप पार्किंग का यूज करिए और यातायात के नियमों का पालन करते हुए सड़क पे गाड़ी ना खड़ी। उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर खड़ी मिल जाए? बिल्कुल, हम तो ये चाहते हैं कि सुचारू रूप से जो भी यातायात चलता रहे, किसी को विघ्न ना पड़े। सवाल करने जा रहा हूँ, इसमें कोई राजनीतिक तो हो नहीं रही है, उसके अंदर ऐसा है कि अभी नए निराज जो चेयरमैन है चित्रक मित्तल जी ने ये भी रोडों का खुद पैदल चल के सर्वे किया है जो मेन रोड चल रहा है और ये छोटी गलियाँ भी हैं कि जिसके अंदर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, रोड छोटा हो गया है और काफ़ी आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो जितने भी स्लैब पड़े हुए हैं जो रोडों को डाल रखे हैं वो तोड़े जाएंगे, इस बारे में क्या आप कहते हैं? अच्छा निर्णय है, ऐसा होना चाहिए। नगर पालिका के द्वारा जो अवैध कब्जे हैं उन्हें हटना चाहिए। स्लिप अगर मेरा भी बाहर ज़्यादा है तो उसे भी टूटना चाहिए, मुझे कोई इस बात से एतराज़ नहीं है और ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो लोगों को सुविधा होगी और जो चबूतरे बारे निकाल रखे हैं, जो नालियों के ऊपर स्लैब डाल रखे हैं, मैं समझता हूँ वो ठीक सा नहीं है मामला और अगर हो भी तो फोल्डिंग हो जिससे हटने के बाद नाली साफ हो सके। किसी को इतराज नहीं होना चाहिए, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। नगर पालिका की जमीन है, रोड चौड़े हों, कम से कम आने जाने के लोग आराम मिलेगा, सवारियों को नहीं आराम मिलेगा उसके अंदर, बिल्कुल होना चाहिए। एक सवाल उनसे भी हमने ये करा था कि जो गाड़ियां जिनकी हैं वो रोड पर खड़े कर देते हैं, या तो वो पार्क के अंदर खड़े करें या अपने तो पार्किंग है तो रोड पे नहीं होना चाहिए और उसका चालान होना चाहिए। ये जो गाड़ियां खासतौर से सिनेमा रोड,
तहसील रोड और माटखेड़ रोड पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे कि वाहन खड़े रहते हैं, उससे जाम लग जाता है। जाम में बड़ी असुविधा होती है, स्कूल के बच्चों का टाइम होता है आने का, तो बहुत परेशानी होती है। तो कम से कम इन लोगों का चालान इसलिए होना चाहिए कि अब जब पार्किंग बनी गई है, पार्किंग है हमारे यहाँ, तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी होना चाहिए, इधर आकर नहीं खड़ी होना चाहिए। उसके अंदर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई होना भी नहीं चाहिए। कोई स्लिप टूटे या कुछ होना, कोई राजनीति नहीं नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हर जनता के नहीं है। हर तरफ से टूटना चाहिए। ये नहीं कि साहब चंद जगह टूट जाए फिर न टूटे, वो गलत होगा। सारे लोगों के स्लिप टूटना चाहिए जो बाहर हैं। मैं इस काम के लिए पहले तैयार हूँ, स्लिप टूटने में कोई परेशानी नहीं है। और मैं गुजारिश करूंगा कि जब ये पार्किंग बन रही थी तो कब्रिस्तान की दीवार को तोड़ा गया था वहाँ रेता और बजरी डालने के लिए। अब कब्रिस्तान की दीवार अभी तक नहीं बनवाई गई है। मैं खासतौर से नगर पालिका और शासन प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि उस कब्रिस्तान की दीवार को पूरा बनना चाहिए। मोहल्ला का स्थान। ये बताइए, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, निर्वाचित चेयरमैन ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि रोडों का उन्होंने जायजा लिया। जो रोड हैं उन्होंने देखा अतिक्रमण किन रोड में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, जिससे उन्होंने ये आदेश कर रखे हैं कि जो स्लिप हों किसी के पड़े हुए, ये चबूतरे बना रखे हैं उन्होंने, अवैध कब्जा रोडों पर कर रखे हैं, वो टूटेंगे। वो यानी किसी भी कौम के हो या कोई भी धार्मिक जगह हो जिससे रोड चौड़ा हो, जाम नहीं लगे, और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी जो गाड़ियाँ अपनी खड़ी कर लेते हैं रोडों के ऊपर। ठीक है, नहीं क्या कहना चाहोगे? ये तो चेयरमैन साहब की बहुत अच्छी पहल है और ये तो होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पूरा रोड घिरा हुआ है, लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, आगे पैरी बना दी है, गाड़ियां खड़ी करी हुई हैं, तो ये अतिक्रमण तो होना चाहिए। और खासतौर से मोहल्लों में तो होना ही चाहिए। लोगों ने सड़क पे मकान बना रखे हैं। वंदेट कास्तान मोहल्ले में भी बहुत से ऐसे मकान है सड़क पे बने हुए हैं। भट्टी टोले में भी ऐसा है जो आगे को पैरियां निकाल रखी है, मकान बना रखे हैं। तो इसमें अतिक्रमण होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। हम इसके पक्ष में हैं। मतलब ये किसी का पक्ष न लेने का, हर कौम का जो कार्रवाई की है, ये तो हर कौम के लिए, हिंदू मुस्लिम से इसका कोई मतलब नहीं है। जिसने भी अतिक्रमण करा है वो गलत ये करा है। कदम अच्छा है, ये बहुत अच्छा कदम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराइद खान है। ये भी सर्वे चेयरमैन साहब ने करा है चित्रक मित्तल जी ने, रोडों का कि जहाँ जहाँ अवैध रूप से निर्माण कर रखे हैं, रोडों को निर्माण कर रखे हैं, नालियों को पूरा ढक दिया, रोड छोटे पड़ गए जिसकी वजह से। तब उन्होंने ये चेतावनी दे रखी है कि ऐसा ये सब तोड़े जाएंगे कि अपनी अपनी अराजी में जो ये बनाएं, चाहे वो स्लिप डालें या सीढ़ी हो, जिससे कि ये लोग आने जाने वालों को परेशानी का सामना पड़ता है। ये कार्रवाई जो होगी सबके ऊपर ही होना। अभी आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर ये शिव मंदिर, उसकी पैड़ी वेड़ी सब तोड़ दी गई। यहाँ से मतलब जितना भी मतलब किसी के अंदर कोई रियायत नहीं, जहाँ किसी भी कौम का हो या कोई भी धार्मिक जगह हो। क्या कहना चाहोगे? मैं इसका स्वागत करता हूं कि हमारे नए चेयरमैन साहब ने चौड़ीकरण के लिए इसमें तोड़फोड़ करने के लिए अच्छी बात बताई है। किसी ने लोगों ने बाहर करके निकाल लिया है, किसी ने नाली को बंद कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है। अगर एक तरफा कार्रवाई होती है, सभी की एक तरफ से अगर तोड़ाई होगी तो इसका हम स्वागत करते हैं, ताकि हमें निजात दे सके जाम से। बहुत जाम लग जाता है, लोग आगे रख लेते हैं हर चीज़, हम खुद परेशान होते हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। सहयोग कुछ करेंगे आप भी? ये सबके साथ, सभी के साथ अगर एक साथ तरफा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, सभी के तुरंत टूटने चाहिए।